तो बात करते हैं एक कहानी की। एक कहानी सुनते हैं। कहानी थी चार लोगों की। चार लोगों की कहानी थी। चारों लोगों में क्या हो गया, झगड़ा हो गया। अगर चार लोगों में झगड़ा हुआ, ये चार लोग कहाँ के थे, ये स्कूल के थे, यानी एक क्लास के चार लोग थे, है ना। उनमें इनमें झगड़ा हो गया। तो क्या हुआ, झगड़ा होने से अब कहाँ जाएंगे भाई, झगड़ा को सुलझाने के लिए कहाँ जाएंगे, प्रिंसिपल ऑफिस जाएंगे। ठीक, क्या हो गया, ये हो गया प्रिंसिपल ऑफिस। ओके। तो ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफिस में दौड़ते दौड़ते घुस जाना। यहाँ पे कौन होगा इनको रोकने के लिए, एक गार्ड होगा, बोलेगा रुको रुको रुको, मैं परमिशन लेके आता हूँ फिर आप जाना। ओके, बिना परमिशन से नहीं जा सकते। तो कौन होगा, पहले इसको इनके पास जाना पड़ेगा और फिर ये परमिशन लेके आएगा। ओके, ये पहले इनके पास जाएंगे, फिर ये परमिशन लेके आएगा, तभी अंदर जा पाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये मिडिल मैन का काम कर रहा है यहाँ पे, ये है ना, ये मिडिल मैन का काम कर रहा है। ओके। तो यहाँ पे अगर यहाँ इसको भी जाना हो तो पहले ये गार्ड से परमिशन लेगा, है ना। अगर इस आदमी को जाना हो तो भी गार्ड से परमिशन लेगा, इस आदमी को जाना है तब भी गार्ड से परमिशन लेगा, इस आदमी को जाना है तब भी गार्ड से परमिशन लेगा। और एक गार्ड जाके सर प्रिंसिपल सर से परमिशन लेगा कि क्या सर ये अंदर आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। ओके। तो जो कहानी थी ना, इसी प्रकार की कुछ कहानी चलती है पैरोटिड ग्लैंड में। क्या होता है पैरोटिड ग्लैंड में, अपने पास यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफिस है ना, ये पैरोटिड ग्लैंड को रिप्रेजेंट करता है ना। ये पैरोटिड ग्लैंड को रिप्रेजेंट करता है। और जितने भी ये जो लोग हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो ए पर्सन है, सपोज ये सेंसरी है, ये सेंसरी पर्सन है, ये मोटर पर्सन है, ये पैरासिम्पैथेटिक पर्सन है, ये सिंपैथेटिक पर्सन है। तो ये चारों लोग, लड़ाई हो गया इनके बीच में। अभी इनके पास जाएंगे मिडिल में, मतलब गार्ड सर के पास, है ना, जो वहाँ पे बाहर खड़े रहते हैं परमिशन लेने के लिए। तो अगर देखो, हाल से नहीं होता कि सब आदमी जो है वो सेम हो। कोई क्लास का मॉनिटर होता है, कोई क्लास का मॉनिटर होता है, उससे ज़्यादा जान पहचान होती है किससे, इस गार्ड से, तो वो उसको ज़्यादा जल्दी परमिशन जाने अंदर जाने की देगा। तो यहाँ पे जो मिडिल मैन का काम कर रहा है, जो गार्ड का काम कर रहा है, वो पैरोटिड ग्लैंड के केस में कौन करता है वैसा काम, वैसा काम करता है ओटिक गैंग्लियन। कौन करता है वैसा काम, ओटिक गैंग्लियन। ये कैसा काम करता है, ये मिडिल मैन जैसा काम करता है। मतलब जो अपने पास सेंसरी नर्व है, जो मोटर नर्व है, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व है, जो सिंपैथेटिक नर्व है, वो अगर आना चाहते हैं, वो सप्लाई करना चाहते हैं पैरोटिड ग्लैंड को, तो उनको किससे होके गुजरना पड़ेगा, ओटिक गैंग्लियन से होके गुजरना पड़ेगा, वरना वो गुजर नहीं पाएंगे। तो ये कहानी थी, कहानी ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। ओके। अब इस कहानी को इम्प्लीमेंट करते हैं कॉन्सेप्ट में। अब इस कहानी को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, इस कहानी को इम्प्लीमेंट करते हैं कॉन्सेप्ट में। लेकिन हाइडिंग क्या है, टाइटल तो हमने देखा है, टाइटल क्या है, ओटिक गैंग्लियन। तो मतलब इसमें हम बात करेंगे ओटिक गैंग्लियन की। और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, ओटिक गैंग्लियन बोल सकते हैं। फिर नर्व सप्लाई, पैरोटिड ग्लैंड, क्योंकि नर्व जो है, जो कि परमिशन ले रही है ओटिक गैंग्लियन से, वो किस पे जा रही है, पैरोटिड ग्लैंड पे जा रही है। तो इसे क्या कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं नर्व सप्लाई ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, नर्व सप्लाई ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। या फिर और क्या कह सकते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्व ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, है ना। अगर यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक आए, मोटर आए, सेंसरी आए, है ना, सिंपैथेटिक आए, तो हमको एक ही डायग्राम बनाना है, वो डायग्राम देखेंगे। ठीक है। या फिर क्या कह सकते हैं इसको, क्योंकि हम बोला ना यहाँ पे एफिनिटी पैरासिम्पैथेटिक से कुछ ज़्यादा है, इसलिए इसको और किस नाम से जानते हैं हम, पैरासिम्पैथेटिक नर्व ऑफ पैराटॉइड ग्लैंड। तो ये चार नामों से इसको जान सकते हैं, या फिर ओटिक गैंग्लियन के नाम से जाने, है ना। क्वेश्चन आ सकता है ओटिक गैंग्लियन के नाम से, या फिर नर्व सप्लाई ऑफ पैरोटिड ग्लैंड के नाम से, या फिर पैरासिम्पैथेटिक नर्व ऑफ पैरोटिड ग्लैंड के नाम से। ये चार, है ना, हेडिंग्स होते हैं जिस पे आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उसके बाद अब आगे चलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को, इस कहानी को इम्प्लीमेंट करते हैं कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ पे सबसे जो मेन नर्व है जो सप्लाई करती है पैरोटिड ग्लैंड को, वो कौन सी नर्व है, वो है मैंडिबुलर नर्व। और मैंडिबुलर नर्व कहाँ से निकलती है, फोरामेन ओवेल से। अगर ये फोरामेन ओवेल है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये मैंडिबुलर नर्व। ओके, ये फोरामेन ओवेल है, ये मैंडिबुलर नर्व है। अब ये मैंडिबुलर नर्व क्या बनाएगा, ये बनाएगा ओटिक गैंग्लियन। ये क्या बनाएगा, ओटिक गैंग्लियन। तो ये क्या है, फोरामेन ओवेल
ये क्या है, ये है मैंडिबुलर नर्व। ये क्या है, ये है ओटिक गैंग्लियन। ये क्या है, ओटिक गैंग्लियन। ठीक है, तो यहाँ पे जो सपोज, ठीक है, ये हो गया अपने पास। अभी जो मैंडिबुलर नर्व होगा और नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा, और ये दो ब्रांच में टूट जाएगा। लेकिन ये जो दोनों ब्रांच है ना, ये ब्रांच इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये किसका फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करती हैं, ये सप्लाई किसको नहीं करती हैं, ये पैराटाइड ग्लैंड को सप्लाई नहीं करती हैं, तो बाद में जाके बनी है। तो लेबलिंग के लिए लिख देते हैं ये कौन सी ब्रांच है, ये मैंडिबुलर नर्व की लैरेंजियल ब्रांच है। दिस इज द लैरेंजियल नर्व, ओके, विच इज द ब्रांच ऑफ द मैंडिबुलर नर्व। और ये कौन सी नर्व है, ये है इंफीरियर एल्वियोलर नर्व। ये क्या है, इंफीरियर एल्वियोलर नर्व, विच इज द ब्रांच ऑफ द सेम नर्व, दैट इज द मैंडिबुलर नर्व। अब यहाँ से क्या होता है, दो ब्रांचेस निकलती हैं, ठीक है। ये सब पीले में होंगे, पीले में सबको पीला कर देंगे, लेकिन रुक जाइए अभी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये जो दो और नर्व निकलती है यहाँ से, ठीक है, दो और नर्व निकलती है यहाँ से। अब ये नर्व इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो नर्व है ना, एक आर्टरी के चारों तरफ है ना, एक आर्टरी को एनसर्कल करती हैं। ये आर्टरी क्या करती हैं, एनसर्कल करती हैं, है ना। तो यहाँ से एक ऊपर से जाता है और एक नीचे से जाता है, एक ऊपर से जाता है और एक नीचे से। तो ये अपने पास क्या हो गया, ये हो गया अपने पास। अभी दोनों जाके जुड़ जाएगी और ये क्या बनाएगी, ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे अपने पास, हाँ, ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व। अब ये जाएगा ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व कहाँ, पैरोटिड ग्लैंड में। कहाँ जाएगा, ये पैरोटिड ग्लैंड में जाएगा। और ये क्या है, ये है ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व। ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा पैरोटिड ग्लैंड में, ठीक है। अब ये जो आर्टरी है, ये आर्टरी कौन सी है, यहाँ पे ये है मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, मम्मा मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, ओके। यहाँ पे इस आर्टरी को एनसर्कल करते हैं ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व, ठीक है। अभी जाके बाद में ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व बना के दो ब्रांचेस बनाए ना मैंडिबुलर नर्व में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे चार, हमने बोला था यहाँ पे कहानी में, हमने कहानी में देखा था कि यहाँ पे चार चीज़ें होती हैं, सेंसरी, मोटर, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, मतलब पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक। तो पहले बात करते हैं मोटर की, ठीक है। जो मोटर ब्रांच है वो कौन सी है, यहाँ पे मोटर ब्रांच जो है वो कहाँ से निकलती है, मैंडिबुलर नर्व से, ओके। तो यहाँ पे अगर है ना, यहाँ पे अगर ब्लू से पहले बनाता हूँ फिर बाद में येलो कर देंगे। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे ये जो मैंडिबुलर नर्व थी, ये ऊपर से आई नीचे, ये मैंडिबुलर नर्व यहाँ पे ब्रांच हो जाती है और इसने क्या बनाया, ब्रांच होके तीन ब्रांच बनाया, मतलब यहाँ से साइड में चली जाती है एक ब्रांच और ये क्या बनाती है, तीन फर्दर ब्रांच बनाती है। तो जो ब्रांच यहाँ से निकली ना, साइड में जो ब्रांच यहाँ से निकली ना, वो कौन सी ब्रांच थी, दिस इज दी नर्व टू व्हाट, दिस इज नर्व टू मीडियल टेरिगॉइड, ओके। ये जो ब्रांच थी वो कौन सी ब्रांच थी, नर्व टू मीडियल टेरिगॉइड, ओके। और यहाँ पे जो ये तीन फर्दर ब्रांचिंग जो इसने दी वो कौन सी थी, नर्व टू ओके। तो नर्व टू टेंसर टिम्पेनाई एंड नर्व टू टेंसर पैलेटिनी, एंड जो तीसरी नर्व थी वो नर्व टू मीडियल टेरिगॉइड, ओके। तो जो यहाँ पे जो नर्व टू मीडियल टेरिगॉइड है वही है यहाँ पे नर्व टू मीडियल टेरिगॉइड। और ये जो नर्व टू टेरिगॉइड है ये प्रोवाइड करती है कौन सी ब्रांच, ये प्रोवाइड करती है मोटर ब्रांच, ओके। इट प्रोवाइड मोटर ब्रांच टू दी पैरोटिड ग्लैंड, ओके। और जो ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व है ये प्रोवाइड करती है सेंसरी ब्रांच, क्योंकि ये भी नर्व है ना, तो ये भी प्रोवाइड करती है सेंसरी ब्रांच टू दी ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व, मतलब यहाँ से ये इम्पल्स ले जाती है, मोटर लाता है, ओके। तो ये हो गया अपने पास पहला, मोटर हो गया, सेंसरी हो गया। अब बात करना है सिंपैथेटिक की और पैरासिम्पैथेटिक की, ओके। तो हमारे पास जो सिंपैथेटिक ब्रांच है वो कहाँ से आया, नीचे से। देखो यहाँ पे सपोज ये है अपने पास T1, है ना, ये ब्लू से हो गया। अगला जो नर्व है ग्रीन से बनाते हैं समझने के लिए। यहाँ पे एक नर्व है T1 से, यहाँ से एक नर्व निकली
और ये जाके क्या बना रहा है, यहाँ पे ये गैंग्लिया बना रहा है, सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लिया। ठीक है, अब ये जो सुपीरियर सर्वाइकल, इसका लेबलिंग कर दो यार, इसका नेमिंग कर दो, सुपीरियर सर्वाइकल सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन। ये क्या हो गया, सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन हो गया। अब यहाँ से जो ये ब्रांच थी, यहाँ से जो ब्रांच थी वो जाएगी जाएगी जाएगी, कहाँ जाएगी भाई, हमने कहानी में देखा ही था कि हर जो नर्व है, अगर ये देखो ये जो ब्लू नर्व था ना, ये यहाँ तक पहुँचा नहीं, अभी तक कहाँ नहीं पहुँचा, पेट्यूटरी ग्लैंड में। अगर इसको पेट्यूटरी ग्लैंड में पहुँचना है, मतलब मैंडिबुलर नर्व को, तो किससे होकर जाना पड़ेगा, इसको जाना पड़ेगा इस ओटिक गैंग्लियन से। अब ये ओटिक गैंग्लियन से जब होके जाएगा तो ये जाएगा ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व में, और इससे होके ये कहाँ जाएगा, पैरोटिड ग्लैंड में। उसी प्रकार जो ये जो अपने पास सिंपैथेटिक ट्रंक है, मतलब जो सिंपैथेटिक ब्रांच है, अगर उसको जाना है तो ये क्या करता है, पहले तो ये मिडिल मेनिंजियल आर्टरी के एनसर्कल करता है, चारों तरफ घूमता है, और ये कहाँ जाता है, ये ओटिक गैंग्लियन में जाता है, फिर ओटिक गैंग्लियन से वापस आता है और ये फिर जाता है पैरोटिड ग्लैंड में। ठीक है, तो हमने किसकी किसकी बात कर ली, मोटर ब्रांच की बात कर ली, सेंसरी ब्रांच की बात कर ली, और ये हो गया सिंपैथेटिक ब्रांच। ये क्या हो गया, ये सिंपैथेटिक ब्रांच की बात हो गई। ठीक है, तो मोटर, सेंसरी और सिंपैथेटिक, लेकिन इसको अलग से लिख देते हैं यहाँ पे, ये हो गया सिंपैथेटिक ब्रांच। कौन सा ब्रांच है ये, सिंपैथेटिक ब्रांच है। ये कौन सी ब्रांच है, ये सिंपैथेटिक ब्रांच है। अब एक बच गया पैरासिम्पैथेटिक ब्रांच। जो पैरासिम्पैथेटिक ब्रांच होता है वो कहाँ से आता है, वो आता है अपने पास क्रेनियल नंबर 9 से। ओके, तो यहाँ पे दो चीज़ है, एक तो 5C है और एक 9, ये दोनों चीज़ याद रखनी चाहिए। 5C और 9 मतलब जो ट्राइजेमिनल नर्व की तीसरी ब्रांच, ट्राइजेमिनल नर्व की तीसरी ब्रांच कौन सी है, मैंडिबुलर नर्व, और 9th नंबर की क्रेनियल नर्व, दैट इज ग्लोसोफेरेंजियल। ओके, तो ये ग्लोसोफेरेंजियल जो होगा, है ना, वो ग्लोसोफेरेंजियल जो कि 9th क्रेनियल नर्व है, वहाँ से एक ब्रांच आती है जो कि पैरासिम्पैथेटिक ब्रांच होती है, जो कि किसको सप्लाई करती है, पैरोटिड ग्लैंड को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले तो क्या बनाते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्यों बनाया मेडुला ऑब्लोंगेटा, क्योंकि मेडुला ऑब्लोंगेटा से ही तो 9th 10th और 11th 12th ये जो 4 क्रेनियल नर्व है वो वहीं से तो ओरिजिनेट होती है। अब यहाँ पे जो न्यूक्लियाई है, जिस न्यूक्लियाई से ये क्रेनियल नर्व नंबर 9 का ओरिजिन होता है, वो क्या है, इंफीरियर सैलिवेटर न्यूक्लियाई। ओके, इंफीरियर सैलिवेटर न्यूक्लियाई ऑफ व्हाट, इंफीरियर सैलिवेटर न्यूक्लियाई ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब देखो ये जो सेरेब्रली यहाँ से अलग रंग से बनाते हैं इसको, स्काई ब्लू से, अच्छा ये जो स्काई ब्लू से बनाई है क्या है, क्रेनियल नर्व नंबर 9 है। ये क्रेनियल नर्व नंबर 9 निकलती है इंफीरियर सैलिवेटर न्यूक्लियाई ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा से। अब बाद में जाके यहाँ पे क्या बनाती है, प्लेक्सस का फॉर्मेशन कर देती है, प्लेक्सस का फॉर्मेशन करती है। अब इस प्लेक्सस, ये क्या है, पहले तो ये है क्रेनियल नर्व नंबर 9। ओके, अभी जो क्रेनियल नर्व नंबर 9 जो प्लेक्सस का फॉर्मेशन की, तो इसके बाद इसको दैट इज ग्लोसोफेरेंजियल नहीं कहेंगे, अब इसे क्या कहेंगे, लेसर पेट्रोसल नर्व कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, लेसर पेट्रोसल नर्व कहेंगे। अब ये लेसर पेट्रोसल नर्व क्या करती है, ये जाती है फोरामेन ओवल से पास करती है। अब ये फोरामेन ओवल से पास करके, और फोरामेन ओवल से पास करके कहाँ पहुँचती है, ओटिक गैंग्लियन में। ठीक है, अब ये ओटिक गैंग्लियन में जैसे, क्योंकि हमने बोला ना, जो हर आदमी को इस कहानी में क्या था, इस कहानी में ये था कि हर आदमी को इस मिडिल मैन से, इस जो सिक्योरिटी गार्ड जो बाहर में रखा है उससे होके जाना पड़ता है, मतलब ओटिक गैंग्लियन से होके जाना पड़ता है। तो हमने देखा यहाँ पे जो मोटर था वो भी होके गया, जो सेंसरी था वो भी होके गया, जो सिंपैथेटिक था वो भी होके गया, और जो पैरासिम्पैथेटिक है वो भी होके जा रहा है। अब यहाँ पे जो ये जाएगा, ये नीचे से जाएगा, नीचे से जाएगा, अब यहाँ पे चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये कौन सा ब्रांच है, ये कौन सा ब्रांच है, ये हो गया पैरासिम्पैथेटिक ब्रांच, पैरासिम्पैथेटिक ब्रांच। तो हमने देखा सेंसरी, मोटर, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ये 4 ब्रांचेस हैं जो कि, हाँ पहले तो ये बताइए, जो यहाँ पे जो ये जो प्लेक्सस बनाया उसे क्या कहते हैं, टिम्पैनिक प्लेक्सस कहते हैं, इसे टिम्पैनिक प्लेक्सस कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास टिम्पैनिक प्लेक्सस। तो यहाँ पे ये हो गया 4 जो नर्व सप्लाई थी किसकी, पैरोटिड ग्लैंड की। ठीक है,
जो जो कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ वो हुआ यहाँ पे ओटिक गैंग्लियन का। उसका कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ ओटिक गैंग्लियन का।